क्या साल 2026 की यह एक तारीख दुनिया के इतिहास की सबसे भयंकर समुद्री टकराव की गवाह बनने जा रही है? और अगर मैं आपसे कहूं कि अगले कुछ मिनटों में आप जो जानने वाले हैं वह सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को समझने की चाबी है। इस समय पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं ईरान पर, ईरान के चाबहार बंदरगाह पर, जहां भारतीय नौसेना के 5 सबसे घातक युद्धपोत एक ऐसी रणनीति स्थिति में खड़े हैं जिसे देखकर बड़े बड़े सैन्य विशेषज्ञ भी हैरान हैं। सोशल मीडिया खोलिए, न्यूज पोर्टल्स देखिए, हर जगह बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या खाड़ी के आसमान में वाकई कुछ ऐसा बहुत बड़ा हो चुका है? क्योंकि खबरें आ रही हैं कि पिछले कुछ समय में 16 अत्याधुनिक विमान एक एक करके आसमान से गायब हो गए हैं और उनका मलबा समंदर की गहराइयों में समा चुका है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की ताकतवर वायुसेनाएं भी इस क्षेत्र से पीछे हटने पर मजबूर हो गई? क्या यह भारत का कोई अदृश्य सुरक्षा कवच है या फिर एक ऐसी गुप्त रणनीति है जिसे दुनिया समझ नहीं पा रही है? आज ओमान की खाड़ी से लेकर हार्मुज के संकरे रास्ते तक भारत ने समंदर पर एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिसे पार करने की हिम्मत अब कोई नहीं कर पा रहा है। अगर आप इस पूरे सच को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में जो खुलासा होगा वह पूरे खेल को बदल देगा। अब इस कहानी की शुरुआत होती है अप्रैल 2026 से, एक ऐसी तारीख जिसका इंतजार कई देश कर रहे, क्योंकि भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर समझौता अपनी अंतिम सीमा पर पहुंचने वाला था और इसी मौके का फायदा उठाने के लिए एक बड़ी महाशक्ति पर्दे के पीछे अपनी चाल चल रही थी। उसकी नज़रें लंबे समय से इस रणनीतिक बंदरगाह पर टिकी हुई थी, क्योंकि अगर चाबहार उसके नियंत्रण में आ जाता तो वह न केवल मध्य एशिया के व्यापार को अपने कब्जे में ले सकता था, बल्कि भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर भी सीधा नियंत्रण बना सकता था। लेकिन इस बार भारत ने इंतजार नहीं किया। भारत ने रक्षात्मक बल्कि आक्रामक रणनीति अपनाई और ऐसा कदम उठाया जिससे पूरे खेल को पलट दिया गया। समझौता खत्म होने से पहले ही भारत ने चाबहार के हर कोने को अपने मजबूत सुरक्षा कवच में ले लिया और समंदर में उतार दिए अपने 5 सबसे घातक युद्धपोत। इसमें सबसे बड़ा नाम है INS विक्रांत, एक ऐसा विमान वाहक पोत जो अपने आप में चलता फिरता किला है, जिसके डेक पर तैनात लड़ाकू विमान पूरे क्षेत्र के आसमान को नियंत्रित करते हैं। इसके साथ मौजूद है INS कोलकाता, जो अपनी अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली तेज रडार के लिए जाना जाता है। यह सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी भी खतरे को पहचानकर उसे पल भर में खत्म करने की क्षमता रखता है। तीसरा नाम INS चेन्नई, जिसे खामोश शिकारी कहा जाता है। यह बिना किसी आवाज के समंदर में आगे बढ़ता है, लेकिन जब हमला करता है तो दुश्मन संभलने का मौका नहीं देता है। इनके अलावा INS सूरत और INS त्रिकंद जैसे तेज और फुर्तीले युद्धपोत भी इस मिशन का हिस्सा हैं, जो चारों तरफ से सुरक्षा घेरा बनाकर किसी भी खतरे को नाकाम करने में सक्षम है। इन 5 जहाज़ों ने मिलकर चाबहार के आसपास एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है जिसे तोड़ पाना न किसी देश के लिए लगभग नामुमकिन सा हो चुका है। और यहीं से शुरू होती है उस रहस्य की असली कहानी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि जैसे ही कुछ विदेशी जासूसी विमान इन क्षेत्रों में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, अचानक आसमान में एक ऐसी घटना हुई जिसे आज तक न तो कोई खुलकर स्वीकार कर रहा है। एक एक करके 16 विमान गायब हो गए। कुछ ही पल में वे आगे के गोलों में तब्दील हो गए और समंदर में समा गए। क्या यह भारत की किसी गुप्त रक्षा प्रणाली का असर था या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके बारे में दुनिया अभी तक नहीं जानती? अब इस पूरी कहानी का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। हार्मुज जलडस्मुमथ्रू, एक ऐसा संकरा समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल रोज गुजरता है। रोज, मैं डेली की बात कर रहा हूं। लगभग 20% भारत का समुद्री तेल केवल वहीं से गुजरता है, उसी एक रास्ते से। यही वह जगह है जहां इस समय सबसे ज़्यादा तनाव है और यहीं पर फंसे हुए थे भारत के 22 तेल और गैस से भरे जहाज। अगर इन जहाज़ों को कोई नुकसान पहुंचता तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ता। पेट्रोल डीजल की आपूर्ति बाधित हो सकती थी
और पूरे देश में संकट खड़ा हो सकता था, लेकिन भारत ने यहाँ भी अपनी ताकत दिखाई। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सुरक्षा चक्र शुरू किया। इन 22 जहाज़ों के चारों तरफ ऐसा मजबूत सुरक्षा घेरा बनाया गया कि कोई दुश्मन भी उन तक पहुँच तो क्या, उनको छू भी देख भी नहीं सकता था। आसमान में खतरा था, समंदर के नीचे खतरा था, लेकिन भारतीय जहाज बिना डरे पूरे आत्मविश्वास के साथ इस खतरनाक रास्ते से गुजरते रहे। यह केवल एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, यह भारत की कूटनीति और रणनीति जीत का सबसे बड़ा उदाहरण था। आज दुनिया की बड़ी ताकतें भी यह समझ चुकी हैं कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा, जब भारत न सिर्फ अपनी रक्षा कर सकता है बल्कि अपने हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम भी उठा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, उन 16 विमानों के पीछे का असली सच क्या है? क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर एक सुनियोजित जवाब? इस सवाल का जवाब शायद आने वाले समय में दुनिया के सामने आए, लेकिन इतना जरूर तय है कि चार बहार और हारमुज में जो कुछ हुआ उसे दुनिया को यह साफ संदेश दिया है कि यह नया भारत है और अपनी शर्तों पर खेलता है और ज़रूरत पड़ने पर इतिहास बदलने की ताकत रखता है। क्योंकि जो पुराना भारत था वो दूसरों की सुनता था और दूसरों के कहने पर कार्य करता था, लेकिन यह है नया भारत, यह आधुनिक भारत है। अब भारत की टेक्नोलॉजी किसी भी देश से कम नहीं है और भारत की सैन्य शक्ति और वायुसेना, थल सेना, जल सेना किसी भी देश से कम नहीं है, कमज़ोर नहीं है। भारत जब चाहे कैसा भी युद्ध में लड़ सकता है, किसी भी युद्ध में भाग ले सकता है, लेकिन भारत शांत है, इसका मतलब यह नहीं है कि भारत कमज़ोर है। अगर आप भी इस सच को समझते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें जय हिंद लिखकर अपनी आवाज़ को ज़रूर दर्ज करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी और सच्चाई जानकारी आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे इस पूरे खेल का वो हिस्सा जो अभी तक दुनिया से छिपा हुआ है। हमने पुराने वीडियोस में भी अपने ईरान और इजराइल युद्ध के बारे में बात की है, यूएई युद्ध के बारे में बात की है, चार बहार बंदरगाह पोर्ट के बारे में बात की है। तो आप हमारे उन वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें हमने डिटेल में बताया है कि कैसे क्या हुआ और युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई, अब क्या होने वाला है और हमारे वैश्विक शक्ति संतुलन पर क्या असर पड़ेगा, क्या हमारे तेल, पेट्रोल, डीजल की रेट बढ़ेगा या फिर गैस क्राइसिस जो हुआ है उसके ऊपर क्या ही फर्क पड़ेगा। तो हमारे उन वीडियोस को आप लोग ज़रूर विजिट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।